हमारे बुजुर्ग दूर दूर से आए हुए श्री अतिथिगण, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित जी महाराज एवं सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए 14वां दिवस आ पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। और भगवान की कृपा से कथा जो है ये धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ जा रही है। आप सभी वक्त बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल आपने सुना था कि किस प्रकार से भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ, परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित जी को श्राप लगा, फिर सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनाई, सुखदेव जी महाराज का भी जन्म हुआ था, ये कथा आपने सुनी। उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्री हरिगंगा के किनारे बैठ करके महाराज ये कथा सुना रहे हैं। अब बताओ परीक्षित जी अभी प्रश्न कहां चल रहा था? तुम्हारी शकल पे 12 काय बजे यार का बात? शकल पे 12 काय बजे आज तुम्हारी? रात में जगत रहे, रात में गाओ हमने या तुम पे कौन सा जोर करो? शादी हो गई? दूसरी कर लाए? अच्छा बाहर है, ठीक है। बोले गोविंद भगवान की महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि नाम के साथ, कन्या के साथ में। जब सुरुचि नाम की कन्या के साथ में विवाह करके उत्तानपाद अवध में आए, अवध के लोगों ने बहुत खुशी मनाई। खुशी मनाने के बाद में सुरुचि ने आते सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही घर से बाहर निकाला तो सुनीति जो है वो महाराज जंगल में जाकर के झोपड़ी बना करके रहने लगी। और सुरुचि महाराज आज सुनीति को खाने के लिए जौ की रोटी नमक रख करके देने लगे। मैया सुनीति जो है झोपड़ी में रह करके अपना जीवन यापन कर रही है। और ये सारा दृष्टांत परीक्षित जी हुआ क्यों? ये सारा जो घर में कलेश हुआ कि सुरुचि का आना, सुनीति का निकालना बाहर, ये सब क्यों हुआ? संतान के पीछे। किसके पीछे? संतान के पीछे। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर आज सुनीति के गर्भ से कोई बालक जन्म ले लेता तो आज सुनीति घर से बाहर नहीं होती। और एक बात तो हमेशा ही हम कहते हैं कि इंसान मनुष्य जो होता है जब वो जन्म लेता है पृथ्वी पर, तो जन्म लेकर के जब धीरे 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 मनुष्य बड़ा होता जाता है, तैसे ही तैसे महाराज दुख भी बढ़ते जाते हैं। क्योंकि संसार में चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, दुनिया में गरीब सब हैं, दुखी सब हैं महाराज। काऊ तरीका से कोई सुखी नहीं है। कोई यारी बीमारी तो दुखी, कोई संतान तो दुखी, कोई पैसा तो दुखी, कोई काऊ तो दुखी, कोई पत्नी से दुखी है, कोई बच्चन तो दुखी। कोई के पास में बच्चा है तो काऊ के पास पैसा नहीं है, काऊ ढंगा पैसा है तो संतान नहीं है, और काऊ के ढंगा पैसा संतान दोनों है तो कोई संतान तो दुखी। बताओ परीक्षित जी। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि इंसान जो दुनिया में आता है वो किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। सुनीति जो थी वो झोपड़ी में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय के बाद सुनीति अपनी झोपड़ी में है तो सुनीति ने मन में विचार किया कि हमारे पास में न तो हमारे पति हैं और न मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म लिया, तो हम जी करके करेंगे क्या? से अच्छा यही है कि हमें मर जाना चाहिए। 100 रुपए आए हैं हिमांशु भैया जी की तरफ से, आशी गांव के रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो ध्यान रखना परीक्षित जी कि जब सुनीति ने एक रात में सोचा कि हम जी करके करेंगे क्या, हमें मर जाना चाहिए, तो सुनीति आज मरने के लिए एक जंगल में चली। और सुनीति जब मरने के लिए जंगल में चली है तो कैसे जा रही है भैया बोलो?
जा रही है कहाँ? जंगल में। और जब जंगल में जा रही है अपने पिया की याद करते हुए बोली, मोए याद पिया मेरी आए रे तो जाए चलते चलते आधी रात का समय है, महाराज जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक नदी के किनारे जैसे ही पहुंची, नदी में कूदने का प्रयास किया, तब तक बाबा देवर्षि नारद आ गए। नारद ने तो देखा कि अरे ये सुनीति जंगल में मरने के लिए यहाँ क्यों आई है? ऐसा नहीं पता है इसके गर्भ से एक महान भक्त भगवान का जन्म लेगा। और ये छोटा बच्चा राघव इसकी तरफ से 101 रुपए आए हैं। माँ सरस्वती के से कामना करेंगे कि बच्चे की बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे और हमेशा बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम